हमें जब भी प्रगति मिलेगी तो तार्किक तरीके से सोचने से, तार्किक तरीके से काम करने से मिलेगी। दलिदर जो है एक पाखंड का प्रतीक है। इस तरह के जो भी कर्मकांड है, जो भी पाखंड है, उससे आज तक भला होने वाला होता तो अब तक हो गया होता, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप सभी एक बार और जोरदार तरीके से बोलेंगे जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जीवनी भी बीच बीच में होती रहनी चाहिए। सुहेलदेव राजभर जी का जीवनी भर राजभर साम्राज्य में तो है ही, इसके साथ एक उपन्यास है बहुत शानदार, डलदेव राजा एक है, तमाम राजा हैं, जैसे एक डलदेव है उनका एक उपन्यास है राजकलश। राजकलश एक उपन्यास है और जिसके राइटर है अमरेश कुमार सिंह, उनकी पुस्तक को पढ़िएगा। तो डलदेव राजा भी एक बहुत प्रतापी राजा हुए राजभर समाज के, और जिनकी हार हो गई, और उनकी हार हुई थी होली के दिन। उनका एक इतिहास है कि होली के दिन राजभरों के यहाँ, उस राजा के यहाँ होली नहीं खेली। होली के दिन काफी मस्त रहते थे वे लोग, और होली के दिन हथियार नहीं उठाते थे। होली के दिन वे लोग मतलब रंग खेलते थे, खाते थे, बनाते थे, और उस दिन हथियार नहीं उठाते थे, और पूरे किले को बंद कर दिया जाता था, और अंदर ही राजा के राज में पूरा होली मनता था, जश्न मनता था। उसके सैनिक भी युद्ध में उस दिन शामिल नहीं होते थे। और अचानक उसी दिन विदेशी एक आक्रमणकारी ने, किसी भारतीय ने, भेदिया ने भेद बता दिया कि इस राजा के यहाँ होली के दिन शस्त्र नहीं उठाया जाता है, इसलिए तुम होली के दिन ही प्रहार करो। और होली के दिन हमला हुआ, और होली के दिन पूरा नशे में धुत थे सभी राजभर और उसके सेना, और नशे में वे लोग युद्ध लड़ते लड़ते हार गए। तो महाराजा डलदेव थे, सुहेलदेव नहीं थे, वो डलदेव थे जिनकी हार हुई। और हार भी इतिहास में दर्ज है। होली के दिन नशे में धुत थे, उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी कि बहुत कम मार्जिन से हारे, बहुत मुश्किल से हारे, अंत में जाकर हारे। तो नशा भी हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। और आजमगढ़ की वो कहानी है। आजमगढ़ के क्षेत्र में आज भी उस गांव के आसपास, उस किले के आसपास 13 गांवों तक होली नहीं खेली जाती है। आप लोग आजमगढ़ जिले में जाइएगा तो डलदेव राजा का पता लगा के उस क्षेत्र में जाइएगा, उस किले के आसपास, तो उधर सिर्फ राजभर नहीं, उस क्षेत्र की कोई भी जाति, 13 गांव के लोग होली नहीं खेलते हैं आज भी। तो नशा ने हमें इतना बर्बाद कराया कि राजपाट छीना गया। तो हमें नशा मुक्ति से भी नशा मुक्ति की ओर भी चलना है, नशा से बचना है। इससे आज तक किसी का 1% का फायदा नहीं है। कोई ऐसा नशा करने वाला व्यक्ति अगर आकर बता दे कि हमें 1% की फायदा हुई है या एक चीज की फायदा हुई, तो हम मानेंगे। कोई एक बढ़िया बात गिना दे कि नशा हम करते हैं और उससे एक चीज बढ़िया हमको हुई, कोई नहीं गिना सकता। तो हमें इस पे गौर करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ महाराजाओं के इतिहास को जान लेना और महाराजाओं के पुण्यतिथि, जन्म तिथि को मना लेने से समाज आगे नहीं बढ़ेगा। समाज में क्या क्या कमियां हैं उस पर जब बात होगी, उसमें सुधार होगा, तब जाके समाज आगे बढ़ेगा। और ये बातें सब समाज के लिए, कोई ऐसा समाज नहीं है जो नशा से फायदे नहीं, तो सबके लिए है। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगा रमेश प्रसाद यादव जी को। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल रवि रंजन बौद्ध जी आएंगे जो तिरभुवनी से चलकर आएंगे। जोरदार आप लोग तालियों से स्वागत करें रवि रंजन बौद्ध जी का, जो तिरभुवनी से चलकर आए हैं। रवि रंजन जी का हार्दिक स्वागत है। कृपया अपने बहुमूल्य विचारों को रखें। बहुत बहुत साधुवाद है। सबसे पहले कुछ कहने से पहले विश्व को हिंदी बोलने के भोजपुरी में कहने का मतलब, मेरी माताएं बहन, कुछ लोग अभी विद्यालय की तरफ है, कुछ लोग विद्यालय से वंचित थे। मैं भोजपुरी से ही बोलूंगा क्योंकि भोजपुरी का लाली हम लोग। सबसे पहले कुछ कहे से पहले पूरा विश्व शांति के संदेश देवे वाले, शांति के मतलब का अपना चेतना के रूप में चेतना जगाओ जला। तो एक चेतना जब जगेला तो 2 प्रकार की, एक सही की तरफ, एक गलत की तरफ, यानी कि विष का जला, जहर का जला।
तो इंसान के अंदर चेतना तक उत्पन्न होला, लेकिन ओकरा अंदर साथ साथ एक गलत भी उत्पन्न हो जाला, जाना को रोके के चाहिए। विश्व के शांति के संदेश देने वाले, अरहत को पाने वाले, अरहत वो होला, अर का मतलब होला राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, माया, और हंत का मतलब होला खा जाना, नष्ट कर देना। ये पाली भाषा में बा, मतलब जेकरा अंदर राग, द्वेष, मोह, माया, ईर्ष्या बा, एक ही बात नहीं, सिर्फ इंसान से ही नहीं के अन्य कौनो प्राणी बा ओकरा भी विषय ओकरे के तरफ देखत है। उनके के अंदर का बा, सिर्फ हम मानव कल्याण के बारे में सोचित बा नहीं। अगर मानव कल्याण के बारे में सोचे तो पेड़ काहे काटत, वो भी जीव। आज लगभग जो तापमान के झेलना झेले के पड़ता, बारिश नहीं होखत, ई गलती हमनी के बा कि वोरी के। अगर पेड़ लगाओ जाओ तो निश्चित बात बारिश हुई। आज तापमान बढ़ता तो पेड़ के नीचे बारिश का कार्यक्रम पेड़ नीचे भी होता। ये प्रकृति एक रक्षा हमने करते नहीं, तो हमने का रक्षा की करी। तो अरहत राग, द्वेष, मोह, माया को खत्म करके पूरा विश्व को सम्यक मतलब सही, सत्य, समबुद्ध, सम मतलब बराबर, बुद्ध मतलब होता है बुद्धि, अर्थात नमन बा वो अरहत सम्यक समबुद्ध के। अब बुद्ध के रहे भारत में उत्पन्न हुए, पहले बुद्ध के नाम रहे गौतम सिद्धार्थ, जो नेपाल के लुम्बिनी वन में जन्म भइल। नेपाल के लुम्बिनी वन में जन्म भइल और ज्ञान के प्राप्ति बोध गया में, यानी कि बोध गया में ज्ञान भइल तो दूसरा जन्म हो गई, यहाँ का नाम हो गई बुद्ध। और साक्य वंश के मूल्यवासी राजा, और यही मूल्यवासी राजा के ही आज जन्मदिन मनाओ जाता। और श्रावस्ती में ही बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुए, गया में श्रावस्ती में ज्ञान के प्रसारित कर दीक्षा देने और निर्वाण कुशीनगर में ये हमने के मेन धरोहर बा। और साथ ही साथ में महिलाओं के बीच में हमने के माता बहन लोग अभी तो कुछ पढ़ा था लोग, अब पहले माता बहन लोग कितना पढ़ाई करे जाए ना जाए, लेकिन महिला सबके फ्री में पढ़ावे वाले। और उस समय में इतना अत्याचार रहा है हमने के ऊपर, अत्याचार का कहल जाओ यो कठिन बात। महिला सब ना पढ़े, पुरुष भी ना पढ़े, लेकिन उस समय महिला सबके पढ़ावे वाले और गुरु दक्षिणा मिलत का गाली, फजीहत, मिट्टी। तो फ्री में शिक्षा देने वाली माता सावित्री बाई फुले के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए और साथ ही साथ अपने पत्नी के पढ़ा के समाज के बीच में भेजने वाले और फिर समाज को पढ़ाने भी वाले महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मैं रत्ना सागर उपासक रवि रंजन बहुत ग्राम तोनवा से, ऐसे तोनवा त्रिभुवन से प्रसिद्ध है। और तोनवा में जाएंगे तो पटखौली है। आप समस्त उपस्थित माता, बहन, भाई, पिता सामान्य जितने भी गार्जियन उपस्थित है, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सूर्यदेव, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय प्रकृति, जय माता पिता। मैंने इन सबका नाम इसलिए लिया और जय भीम इसलिए बोला कि आज संविधान ना रहता तो आज हम लोग खुलकर नहीं बोल पाते। आज संविधान है तो माताएं, बहनें, भाई, चाचा, चाची जो भी है
आप खोल खोल बोल रहे हैं। फिर जय माता पिता बोले हैं, तो प्रथम भगवान तो माता पिता है। आपने गाना सुना होगा, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे अंश माँ बाप का फिर भी धागा की पहचान है। तो फिर जब माता पिता भगवान है तो उनकी सेवा करते नहीं, पत्थर के मूर्ति की पूजा करते हैं। अगर ये हमारे महापुरुष ना होते तो हमें गौरव और हम अपने आप को प्रफुल्लित ना होते, हमने के अंदर जुनून पैदा ना होती। जब जन्म जाता हूँ ना शिक्षा रहता हूँ, शिक्षा सबसे बड़ा स्रोत बनने के। हेलो हेलो हेलो। साथ ही साथ महिला में चाहे महिला के हर एक जाति के बात बा, जाति तो पहले तो हमने के माने की नहीं, और जाति तो ही ना हमने के पहले सब मूल निवासी राजा के परिवार के संतान बने। यहाँ 6745 जाति जो बटल बा, जना कहे जला अहिर डोम चमार गड़रिया ग्वाल राजभर, इस सब 6745 जाति, इस सब के सब यहाँ के मूल निवासी राजा के परिवार के सब रहे। और ये लोग अपने इतिहास के खो गइल बा और गुलामी के बेड़िए में भी घुपल। हम कोनो नेता ना है, और नेता समझो मत करो, माफ करो, हमने के धर्म प्रचारक है। भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं। गूगल में हम टाइप करनी है कि महाराजा सुहेलदेव, अब गूगल से पढ़ के हम बता दें। जितना भी लोग अपना जाति संप्रदाय के लेके चलता कि हम बहुत बड़ा है तो छोटा पानी, तो सबसे पहले गूगल में खोज दे के हमारे जाति का इतिहास, मतलब कि जाति कहाँ से बनल, ये भारत के उत्पत्ति, भारत के नाम कैसे बनल, तो सुनी। यहाँ सोमनाथ मंदिर ध्वस्त किए जाने के प्रतिशोध में एक आडम्बरी कहानी बा, लेकिन राजभर जाति की संख्या, राजभर जाति किस कैटेगरी में आते हैं? ये ओबीसी में। हम एक जाति विशेष की बात नहीं करेंगे, लेकिन भारत के नाम जो है राहुल शंकराचार्य जो है भारत की महापंडित, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, और ब्राह्मण का मतलब भी समझ जाइए, ब्राह्मण कोई जाति से नहीं, ब्राह्मण का मतलब होला ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का जो झूठ ना बोले, चोरी ना करे, केहू के बेटी बहन के साथ छेड़खानी ना करे, ओकरा के अपना बेटी बहन के सम्मान रखे ना, नशा ना करे, एकरा कहल जाए ब्राह्मण। जो सही मार्ग में ब्राह्मण वो बानी, ब्राह्मण हम बानी, ब्राह्मण एक स्त्री बा, ब्राह्मण पुरुष बा, बस एकर पालन करे के तरीका बा। सामान्यतः इस जाति के लोगों का भूमि स्वामित्व कर्म ही है। इनमें से ज्यादातर लोग भूमिहीन और खेतीहर मजदूर हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। आमदनी बढ़ोतरी के लिए यह मजदूर का अन्य छोटे मोटे कार्य करते हैं। इनमें से कुछ दुकानदारी का काम करते हैं। आधुनिक शिक्षा और रोजगार के अवसर पर कुछ लाभ उठाकर यह विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है, जहां यह अपना और अपने समुदाय की मजबूती दर्ज कराता है। भारत का नाम धर जाति पर गौर कीजिए, अपने आप को प्रफुल्लित होइए कि भारत को हिंदुस्तान संविधान में, जब भारतीय संविधान को आप उठाकर पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान में पहला तो इसको इंडिया कहा गया है, दूसरा में भारत लिख कर दर्जा दिया गया है। जो कि हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान आर्यावर्त, आर्य लोग तो आए कहीं और से, वो अपने ग्रंथों में लिख दिया कि संविधान में नहीं है, और नहीं विदेशी मानते हैं। अगर विदेशी यहाँ आएंगे तो बोलेंगे हमें जाना है इंडिया में जाना है, और यहाँ के भारत के लोग हैं और जाकर कहते कि हम हिंदुस्तान से, तो कहाँ के हिंदुस्तान नहीं मानते। अगर भारत बोलते तो पहचान जाएगा, इंडिया बोलेगा तो पहचान जाएगा, हाँ वो बुद्ध की नगरी के हैं। यहाँ ये सोने के टीले जो आप बोलते रहते हैं, सोने कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ, सोना हमारे पूर्वजों के पास था और इसको लूटा गया, और ये विज्ञान है।
राहुल शंकरदयान 9 अप्रैल में से 1893 में और 14 अप्रैल से 1963 में, मतलब किनके अवधि रही, जीवन काल रही, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है। ये हमारे बुद्धिस्ट के लेखक हैं। इन्होंने अपना एक पुस्तक लिखे हैं सप्तमी के बच्चे। आप लोग कहीं हो अगर इसको पढ़ना है तो सप्तमी के बच्चे एक बुक का नाम है, किताब का नाम है सप्तमी के बच्चे। आप उसको खरीद कर मंगा कर पढ़ लेंगे। शंकराचार्य के किताब सप्तमी के बच्चे के अनुसार भारत की एक प्राचीन जाति है, भारत की एक प्राचीन जाति है। जब आर्य करीब 2000 साल पहले भारत आए तो उसके पहले भर जाति का ही साम्राज्य था। यह जाति सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी, जिसने हजारों राजमहल और सुदृढ़ नगर बसाए थे। वह जहाज से समुद्र में दूर दूर तक यात्रा करते थे। उनका कहना है कि भारत का नाम भर जाति से ही आया है। आर्य से पराजित होने के बाद वह पश्चिम से पूर्व की ओर हटने लगे। सिंधु सभ्यता के इस जाति की एक शाखा उत्तर प्रदेश और बिहार में जब जाकर बसे और भर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इतना समझ जाइए, जब भारत की नाम रखा हुआ है तो भर जाति, और आप जातिगत रूप से नहीं चलेंगे। ये मूल निवासी 6747 जाति हम सैनिक मूल निवासी। तो सबसे पहले जरूरी बात अपने सबके शिक्षा ले। जब तक शिक्षा ना ले तब तक रुआ अपने इतिहास में ना बढ़ा पाए। और दूसरी चीज, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी होला। कहेगा तो बहुत कुछ बा, समय कम बा, हम सोचनी कुछ बोले, लेकिन बहुत कुछ हमारे के बीच में धम बंधुल आइल बा। वहाँ लोग सुने के हमने भी चाहिए ये दूर दूर से समय निकाल के आइल बा। यही के साथ हम अपना वाणी के विराम देता नहीं। सबके नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी, जय सुहदेव। जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करें और एक बार जोरदार तरीके से बोले जय सुहदेव।